हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने यूनिटी के इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि एसेट्स क्या होते हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सीन फाइल्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। तो कोई सा भी ऐसा फाइल जिसको तुम अपने गेम में अंदर यूज कर सकते हो, वो एक एसेट होता है। जैसे कि 3D मॉडल्स, इमेज फाइल्स, साउंड फाइल्स, एनिमेशन फाइल्स, स्क्रिप्ट्स, ये सारी तुम्हारा क्या हुआ, एसेट्स। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कोई सा भी ऐसा फाइल जिसको तुम अपने गेम में अंदर यूज कर सकते हो, वो तुम्हारा एसेट होता है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें समझ में आया है तो इस फोटो को देखो जो कि पबजी मोबाइल गेम से है, और बताओ इसमें एसेट्स क्या क्या है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताओ। तो अगर तुम्हारा जवाब ये था कि ये कैरेक्टर एक एसेट है, ये पीछे जो घर है ये एक एसेट है, ये पीछे एक टंकी एक एसेट है, ये पीछे पहाड़ एक एसेट है, या फिर ये पेड़ वगैरह जो है ये सब एक एसेट है, तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था, क्योंकि ये सारी चीजें 3D मॉडल्स हैं। और मैंने ऊपर क्या बताया कि 3D मॉडल से एक एसेट फाइल होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम यूआई के ऊपर देखोगे, यूआई के ऊपर तुम देख सकते हो यहाँ पे एक फीस्ट का आइकन है, या फिर ये राइट साइड में तुम देख सकते हो एक बैठा हुआ बंदे का एक आइकन है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक नाइफ का आइकन है। तो ये सारी चीजें भी एक एसेट है, क्योंकि ये सारी क्या है, इमेज फाइल से। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिटी के अंदर कौन सी एसेट फाइल सपोर्टेड है। ठीक है, तो अगर हम लोग इमेजेस की बात करें तो पीएनजी फाइल सपोर्टेड है, जेपीजी फाइल सपोर्टेड है, और बाकी बहुत सारी फाइल्स है जो कि यहाँ पे सपोर्टेड है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन सी सपोर्टेड है। 3D मॉडल्स में एफबीएक्स सपोर्टेड है, ओबीजी सपोर्टेड है, और बहुत सारी फाइल्स भी सपोर्टेड हैं। ऑडियो फाइल्स में भी बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे कि MP3 फाइल, डब्ल्यूबी फाइल्स, और बाकी तुम यहाँ पे खुद से जाके देख सकते हो इसकी इस पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी तुम देखना चाहते हो कि कौन सी फाइल्स यूनिटी के अंदर सपोर्टेड है, तो तुम इस पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिटी के अंदर सीन फाइल्स क्या होते हैं। सीन फाइल बेसिकली तुम्हारे गेम का लेवल होता है। तो तुम्हारे जो भी गेम का लेवल होता है उसको यूनिटी के अंदर सीन बोलते हैं। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ थोड़ा सा पबजी मोबाइल वाले स्क्रीनशॉट पे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा इरेंगल मैप ऑन किया हुआ है इस फोटो के अंदर। तो यूनिटी के अंदर बेसिकली इरेंगल मैप को तुम एक सीन कह सकते हो, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा मैप होगा। अब हम लोग समझते हैं यूनिटी में गेम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो गेम ऑब्जेक्ट बेसिकली तुम्हारे हर एक ऑब्जेक्ट का एक बेस होता है, और गेम ऑब्जेक्ट खुद में कुछ भी नहीं करता है। गेम ऑब्जेक्ट बस एक एम्प्टी बेस है, और इसको तुम किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं वापस ऊपर जाऊं, तो अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इस लेवल के अंदर। जैसे कि एक घर हो गया, तो ये घर जो है ये एक गेम ऑब्जेक्ट है। ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट है, और ये जो तुम्हारा यूआई का बटन है ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इस फोटो में तुम्हें जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सारी चीजें एक गेम ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चाहे वो तुम्हारा ये वाला नोटिफिकेशन हो, या फिर वो लेफ्ट वाला जॉयस्टिक हो, या फिर ये कैरेक्टर हो, या फिर ये घर हो। बेसिकली सारी ही चीजें इस फोटो के अंदर गेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गेम ऑब्जेक्ट तुम्हारा किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस होता है। ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट खुद में कुछ भी नहीं होता है। तो घर बनाने के लिए उन्होंने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगाए हैं जिनको जिनको यूज करके उन्होंने इस घर के मेज को रेंडर किया है ना। हमने अभी कुछ एसेंशियल टर्म्स के बारे में बात के लिए, अब हम लोग यूनिटी को फाइनली यूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यूनिटी को ऑन करना है, और हमने फर्स्ट वीडियो के लास्ट में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया था। और अभी तुम्हें प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए बस उसके ऊपर बस एक बार क्लिक करना होता है। बस इसको क्लिक करने से पहले बस तुम एक चीज मेक श्योर करना कि इसका जो एडिटर वर्जन यूज हो रहा है वो 6.26 है, क्योंकि हमने अपने वर्जन को अपडेट कर लिया था। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास 6.26 वर्जन नहीं है, तो तुम इंस्टॉल पे जाके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो अपना 6.26 वर्जन। एंड बाय द वे, जस्ट इन केस तुम इस वीडियो को बाद में देख रहे हो और यहाँ पे कोई नया वर्जन आ गया है, तुम नया वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है वो 6.26 है, लेकिन तो अगर लेटेस्ट में 6.27 या 28 आ गया, तुम उसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही मेक श्योर करना है कि यहाँ पे लेटेस्ट यूज हो रहा है। उसके बाद तुम उसको यहाँ पे बस ओपन कर देना क्लिक करके। ठीक है, ना ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जब तुम पहली बार यूनिटी को ओपन करोगे तो तुम्हारा ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। लेफ्ट साइड में तुम्हारा हायरार्की विंडो है, बीच में तुम्हारा सीन विंडो और गेम विंडो है, राइट साइड तुम्हारा इंस्पेक्टर विंडो है, बॉटम लेफ्ट में तुम्हारा प्रोजेक्ट विंडो है और कंसोल विंडो है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि इस विंडो से क्या होता है। तो देखो, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट विंडो है वो तुम्हारा बेसिकली एक फाइल मैनेजर है। और तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग फोल्डर है। और अगर मैं सीन फोल्डर तक जाऊंगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक सैम्पल सीन नाम का एक यूनिटी का सीन फाइल है। और सीन फाइल क्या होता है, जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, सीन फाइल बेसिकली तुम्हारे गेम के लेवल्स होते हैं। तो अगर तुम इसे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। एंड बाद में पहले से ही ऑन रहता है सैम्पल सीन तुम्हारा। तो अभी तुम इसको अगर तुम ऑन करोगे तो तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीन तुम्हारा पहले से ही ऑन रहता है। ठीक है, नाउ अगर तुम लेफ्ट में देखोगे, यहाँ पे एक हायरार्की विंडो है, और हायरार्की विंडो के अंदर अगर तुम अंदर देखोगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा सैम्पल सीन खुला हुआ है, जो कि अभी हमने अभी अभी खोला था, और पहले से भी एक खुला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हें दिखा रहा है यहाँ पे कि सैम्पल सीन के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन कैमरा है, डायरेक्शनल लाइट है, ग्लोबल वॉल्यूम है। और अगर तुम सोच रहे हो तीनों से क्या होता है, वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए तुम ये समझो
कि हायरार्की विंडो के अंदर तुम्हारा सीन में क्या-क्या है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है? और अभी के लिए तुम क्या करो, बस राइट क्लिक करो, हायरार्की विंडो के अंदर आके तुम राइट क्लिक करो, उसके बाद तुम यहाँ पे जाओ 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहाँ पे तुम क्यूब के ऊपर प्रेस करना, ठीक है? और क्यूब के ऊपर जब तुम प्रेस करोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा क्यूब शो कर रहा है, और अगर तुम सीन विंडो के अंदर आके देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक क्यूब शो करने लगा है, ठीक है? और क्यूब बनाने के बाद तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो हायरार्की विंडो है और जो सीन विंडो है वो दोनों में तुम्हें एक क्यूब दिखा रहा है, ठीक है? तो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, ये दोनों विंडोज आपस में लिंक्ड है। सीन विंडो बेसिकली तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे करंट सीन में क्या-क्या है विजुअली, और जो तुम्हारा हायरार्की विंडो है वो तुम्हें बस लिस्ट व्यू में दिखा रहा है कि तुम्हारे सीन में क्या-क्या है, ठीक है? नाउ अगर तुम राइट साइड पे देखोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इंस्पेक्टर विंडो है, और इंस्पेक्टर विंडो के अंदर अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो क्यूब का मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। अगर मैं क्यूब को अनसेलेक्ट कर दूं यहाँ पे क्लिक करके तो तुम देख सकते हो कि इंस्पेक्टर विंडो जो है हमारा वो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर विंडो हमेशा अपना करंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो अगर मैं वापस से क्यूब को सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्यूब के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच्ड है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म, मेश फिल्टर, मेश रेंडरर, बॉक्स क्लडर और एक मटेरियल। नाउ ये सारी कंपोनेंट्स यूनिटी के इनबिल्ट कंपोनेंट्स है, और इस किससे क्या होता है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस हम लोग ट्रांसफॉर्म के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? नाउ अगर तुम अपने कीबोर्ड पे ई की को प्रेस करोगे तो तुम्हारा इस तरह से एक रोटेशन वाला गिज्मोस आ जाएगा, ठीक है? अगर तुम इसको ऊपर इस तरह से क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो क्यूब है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है? और तुम अगर राइट साइड पे देखोगे क्यूब की प्रॉपर्टीज, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे भी तुम्हारा प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है अगर तुम उसको यहाँ पे रोटेट करते हो, ठीक? तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा जो इंस्पेक्टर विंडो है वो तुम्हारी करंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को शो करता है, और तुम जो सा भी चेंज करोगे अपनी क्यूब के ऊपर वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एक कंसोल विंडो होता है जो कि तुम्हारे गेम के एरर्स और लॉग्स को डिस्प्ले करता है, ठीक है? नाउ अभी के लिए हमारे पास कोई सा भी एरर नहीं है क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें कोई सा भी एरर नहीं है, तो अभी के लिए इसको हम लोग नहीं समझेंगे, बट बेसिकली अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई भी एरर होता तो तुम्हें वो यहाँ पे डिस्प्ले करता। इसके अलावा तुम्हारे पास ऊपर में एक गेम विंडो भी है, एंड गेम विंडो बेसिकली तुम्हारा एक्चुअल गेम है, ठीक है? तो मतलब तुम जब भी इस गेम को कंपाइल करोगे और कंपाइल करके जब तुम इस गेम को रन करोगे तो जो इस विंडो में दिखेगा वो तुम्हारे उस कंपाइल वर्जन में भी दिखेगा, ठीक है? और मतलब बेसिकली तुम्हारा जो सीन विंडो है ये तुम्हारे लेवल डिजाइन के लिए है, और जब तुम अपने गेम को कंपाइल करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला कंट्रोल्स नहीं रहेगा, तुम्हें वो दिखेगा जो कि तुम्हें इस गेम विंडो के अंदर दिख रहा है। तो अगर मैं अभी अपने गेम को प्ले करूँ, जो कि यहाँ से तुम कर सकते हो, तो देख सकते हो कि अभी हमारे गेम के अंदर इतना ही दिख रहा है कि एक क्यूब है, और तुम WASD प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा इसमें कोई सा भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसकी वजह से तुम अपने कैमरा को मूव कर सको। तो हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने यूनिटी के इंटरफेस की रिगार्डिंग क्या क्या समझा है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट विंडो में तुम्हारा सारा एसेट्स को शो किया जाएगा, ठीक है? तो अगर तुमने अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई 3D मॉडल डाला होगा तो वो तुम्हारा प्रोजेक्ट विंडो के अंदर कहीं ना कहीं पे जरूर मौजूद होगा। इसके बाद हायरार्की विंडो के अंदर तुम्हारे करंट सीन का या फिर करंट लेवल का तुम्हारा इन्फो शो करता है लिस्ट व्यू में, ठीक है? सीन विंडो के अंदर सेम चीज शो करता है हायरार्की विंडो, लेकिन जो तुम्हारा सीन विंडो होता है वो तुम्हारा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है तुम्हारा लेवल का, ठीक है? और इसको तुम किस लिए यूज कर सकते हो, अपने लेवल डिजाइन के लिए। इंस्पेक्टर में क्या होता है, तुम्हारा हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को यहाँ से तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी तक हमने इतना ही समझा था। कंसोल विंडो एक्चुअली तुम नेक्स्ट वीडियो में ही समझ जाओगे, क्योंकि हम अगली वीडियो से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे, तो तुम्हें कंसोल विंडो का यूज समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब हम लोग शॉर्टकट की बात करते हैं ना। अगर तुम्हें अपने सीन विंडो के अंदर मूव करना है तो तुम राइट क्लिक करोगे, और अगर तुम राइट क्लिक होल्ड करके ऐसे माउस को बस मूव करोगे तो तुम देख सकते हो कि तुम अपने लेवल के अंदर इस तरह से घूम पा रहे हो, ठीक है ना? अगर तुम इसको राइट क्लिक को होल्ड करके W की प्रेस करोगे तो अपने सीन के अंदर मूव कर पाओगे। अगर तुम S की प्रेस करोगे तो तुम पीछे जाओगे, A की प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड जाओगे, D की प्रेस करोगे तो राइट साइड जाओगे, एंड वापस W की प्रेस करोगे तो सामने जाओगे, ठीक है? तो बेसिकली ये तुम्हारा बहुत ही बेसिक कंट्रोल्स है जो कि तुम्हें यूज करना है अपने लेवल को नेविगेट करने के लिए सीन व्यू के अंदर, ठीक है? अगर मुझे क्यूब को इस तरह से देखना है तो मैं आराम से इस तरह से इसको राइट क्लिक में होल्ड करूंगा, उसके बाद मैं इस तरह से डी दबा के इस साइड आ जाऊंगा। अगर मेरे को उस साइड जाना है तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, वापस ये दबाऊंगा, इस साइड आ जाऊंगा, एंड मुझे इसको माउस भी मूव करना पड़ रहा है इस तरह से। बेसिकली ये तुम्हारा FPS कंट्रोल ही है एक तरह से, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है? तो तुम इसको खुद से ट्राई करो, इजिली समझ में आ जाएगा तुम्हें ये, ठीक है? तुम्हें बस राइट क्लिक करना है अपने सीन को नेविगेट करने के लिए, उसके बाद W की से आगे, S से पीछे, A से लेफ्ट, D से राइट, ठीक है? इसके अलावा अगर तुम्हें बार बार यहाँ से प्ले नहीं करना है इस बटन को दबा के, तो तुम कंट्रोल पे का यूज करके अपने गेम को प्ले कर सकते हो, ठीक है? और अगर तुम कंट्रोल पे वापस दबाओगे तो तुम्हारा गेम स्टॉप हो जाएगा। अगर तुम कंट्रोल पे दबाओगे अपना गेम शुरू कर लोगे,
इसके बाद अगर तुम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओगे तो तुम्हारा गेम पॉज हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी हमारा कोई गेम का लॉजिक है नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और बेसिक समझ लो कि तुम्हारा गेम अभी रन हो रहा है, तुम्हारा गेम स्टॉप नहीं हुआ है, तो तुम जब भी इसको अनपॉज करोगे तुम्हारा गेम वहीं से शुरू होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं अपने गेम को स्टॉप करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिटी के और शॉर्टकट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, सीन व्यू में नेविगेट करने के लिए तुम राइट क्लिक और WSD का यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें जूम इन करना है अपने सीन व्यू के अंदर तो तुम माउस का स्क्रॉल यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, मान के चलो तुम बहुत दूर आ गए हो और अब तुम्हें अपना क्यूब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तुम अपने हायरकी विंडो के अंदर क्यूब को सिलेक्ट करो, इसके बाद तुम एफ की प्रेस कर दो, तो तुम्हारा जो कैमरा है सीन व्यू वाला कैमरा, वो तुम्हारा क्यूब के ऊपर आके फोकस हो जाएगा। और क्या सोच के चलो देखते हैं ना। अगर तुम्हें इस क्यूब को कहीं और पोजीशन करना है, ठीक, तुम W की प्रेस करोगे, तुम्हारा ये वाला गिज्मोस आ जाएगा। तुम इसको इस तरह से ऊपर ले जा सकते हो, राइट ले जा सकते हो, और जेड एक्सिस से भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारे इंस्पेक्टर में शो हो रहा है वही तुम्हारा इन एरो से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगा तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें इसको रोटेट करना है तो तुम ई की प्रेस कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ये वाला गिज्मोस आ जाएगा। इसके बाद तुम इसको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हो। अगर तुम आर की प्रेस करोगे तो तुम्हारा ये स्केल वाला गिज्मोस आ जाएगा। उसके बाद तुम जिस भी साइड से उसको स्ट्रेच करोगे तुम्हारा ये स्केल हो जाएगा उस साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने इसको बहुत ही पतला बना दिया है। और अगर तुम उसको वापस से उस तरह से स्ट्रेच करोगे तो ये वापस से एक बड़ा सा सरफेस बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम टी की प्रेस करोगे, वैसे तो उसको ज़्यादातर यूआई के लिए यूज़ किया जाता है, बट तुम इसको यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, और देखते हैं क्या शॉर्टकट्स है हमारे पास। अगर तुम कंट्रोल प्लस डी दबाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपने हायरार्की के अंदर, तो देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा होगा सीन व्यू के अंदर, बट अगर हायरार्की में देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं अब। ठीक है, तो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, उसके बाद तुम W की प्रेस करो ताकि तुम्हारा ये पोजीशन वाला गिज्मोस आ जाए। ना किसी भी एक को तुम थोड़ा सा नीचे कर दो या फिर थोड़ा सा ऊपर कर दो, और तुम आप देख सकते हो कि तुम्हारे पास एक्चुअली में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, अगर मैं फिर से कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक और बार डुप्लीकेट होगा। अगर मैं फिर से एक और बार प्रेस करूंगा तो एक और बार डुप्लीकेट हो जाएगा। बेसिकली कंट्रोल प्लस डी से तुम्हारा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, अगर तुम कंट्रोल जेड दबाओगे तो अंडू हो जाएगा, और अगर तुम कंट्रोल वाई दबाओगे तो तुम्हारा अंडू भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू। ठीक है, नाउ अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे तुम डिलीट की प्रेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें शॉर्टकट यूज नहीं करना है, जो कि तुम्हें करना चाहिए, तो फिर भी नहीं करना है तो तुम इसको क्लिक करो, इस पर तुम राइट क्लिक करो फिर, और यहाँ पे तुम्हें डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको तुम ऐसे भी डिलीट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अपने हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना C# स्क्रिप्ट को लिखना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो